तो दोस्तों आज अभी काफ़ी सारे बैंक्स के रिजल्ट आ रहे हैं। एचडीएफसी बैंक के, आईसीआईसी बैंक, येस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का भी रिजल्ट आने वाला है। तो आज हम अभी इस वीडियो में हम एचडीएफसी बैंक को कवर कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में आईसीआईसी बैंक को भी कवर करूंगा। तो अभी इसमें हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के कैसे रिजल्ट्स रहे हैं, क्या क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अच्छी आ रही है अब यहाँ पर या नहीं आ रही है, कैसे नंबर्स हैं, क्या अभी आपको करना चाहिए, सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो एचडीएफसी बैंक की बात करें, देखिए शेयर की बात करें तो अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंचा हुआ है ये शेयर। तो एक्सपेक्टेशन मार्केट की है कि अच्छे नंबर्स आएंगे, पॉजिटिविटी बनेगी, उस एक्सपेक्टेशन के साथ ये शेयर अभी दौड़ते हुए नजर आ रहा है। अब अगर हम नंबर्स की कुछ बात करें इंडिविजुअली, अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करेंगे तो आपको रेवेन्यू में ओवरऑल थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन ओवरऑल नेट प्रॉफिट अभी आपको देखेंगे तो हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में बैंक ने पेश किए हैं। तो किसी भी क्वार्टर के हाईएस्ट एवर नंबर्स इस क्वार्टर में बैंक ने पेश किए हैं, क्योंकि इस बार ये प्रोविजनिंग कम ली है। वो सब बैंक्स के पास एक ऑप्शन होती है थोड़े से नंबर्स को ऊपर नीचे करने की, तो उसी वजह से आप यहाँ पर देखेंगे कि नेट प्रॉफिट में उछाल है। हालांकि रेवेन्यू, इंटरेस्ट अर्न, वो सारे नंबर्स फ्लैट नजर आएंगे आपको। अब अगर हम ओवरऑल डिटेल्स पे चलते हैं इसकी, तो देखिए ओवरऑल अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर 11% की और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2.5% के आसपास का उछाल देखने को मिला है। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो लगभग फ्लैट आपको नजर आएगी। अगर पिछले 2 क्वार्टर्स में देखेंगे तो कुछ खास इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिली। जितनी नेट इंटरेस्ट इनकम पिछले साल थी, पिछले क्वार्टर में थी, वही इस क्वार्टर में है। और इंटरेस्ट मार्जिन्स की बात करें तो इंटरेस्ट मार्जिन्स एक कंसर्न बैंकिंग सेक्टर के लिए भी बनते हुए नजर आ रहा है, और ये उम्मीद भी थी, क्योंकि जब भी कुछ बैंक्स के वो गिरते हैं तो कुछ छोटे पीरियड के लिए बैंक्स को दिक्कत होती है इंटरेस्ट मार्जिन्स को एडजस्ट करने में। तो आप देखेंगे पिछले 1 साल में इंटरेस्ट मार्जिन्स जो हैं वो काफ़ी स्क्वीज हो गए हैं। 3.46% से 3.35% हुए और उससे गिर के अब 3.27% हो गए हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगर किसी को नहीं पता, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। तो बैंक हमारे को मान लीजिए 10% पे लोन देता है और बैंक खुद वो पैसा कहीं और से उठाता है 5 या 6% पे, तो 6% और 10% का जो गैप है उसको नेट इंटरेस्ट मार्जिन माना जाता है। तो यानी कि बैंक को अभी सस्ता पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर इनके जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। उसका सबसे बड़ा एक एग्जांपल है कासा रेशो। देखिए कासा रेशो बैंक के लिए एक तरीके से वो पैसा होता है जो बैंक को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। कासा मतलब करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशो। तो कितना ओवरऑल डिपॉजिट का में से बैंक के पास कासा में पैसा पड़ा हुआ है, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में, और ये रेशो जो गिरती हुई नजर आ रही है। एक साल पहले 35% थी, जो इस साल अभी 32% के आसपास रह गई है। यानी कि लोग करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट में कम पैसा डिपॉजिट करा रहे हैं। इसका इंपैक्ट नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी आता है, जो कि आपको क्लियरली यहाँ पर विजिबल है, और इसका ओवरऑल भी बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट आता है। तो ये दोनों नंबर्स जो हैं ये लिंक्ड हो जाते हैं कि बैंक को फ्री पैसा कितने का मिल रहा है, जो आपका इंटरेस्ट फ्री पैसा बैंक दे रहा है, वो उसके नंबर्स यहाँ पर लिंक्ड हो जाते हैं। तो ये दोनों जो नंबर्स हैं वो काफ़ी इंटरलिंक्ड है। उसके साथ साथ इंटरेस्ट इनकम भी नहीं बढ़ रही है। तो ये 2-3 कंसर्न अभी बैंक्स के लिए रहने वाले हैं। यहाँ पर पॉजिटिव बात की अगर चीज़ों पे देखें तो ग्रॉस एनपीएस ये काफ़ी अच्छा है। तो एसेट क्वालिटी बैंक की इंप्रूव हो गई है। डिपॉजिट्स की बात करें तो डिपॉजिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर कुछ खास नंबर्स नहीं है, इवन थोड़े से नंबर्स गिरे हैं। एवरेज डिपॉजिट -2% के आसपास रहे हैं, तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट बैंक के लिए हो रहा है। और पॉजिटिव बात क्या है, ग्रॉस एनपीएस लगातार कम हुए हैं। 1.36 एक साल पहले थे, एक क्वार्टर पहले 1.4% थे, अभी गिर के 1.24% हो गए हैं। तो क्वालिटी बैंक की ओवरऑल एसेट की जो क्वालिटी है वो इंप्रूव हो गई है, लेकिन नेट इंटरेस्ट मार्जिन, नेट इंटरेस्ट इनकम, कासा रेशोज, ये जो ओवरऑल फाइनेंशियल्स हैं ये थोड़े से डिसअपॉइंटिंग ओवरऑल नजर आए हैं। तो यही उम्मीद थी थोड़ी सी कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं आएगी शायद, और वही चीज़ अभी बैंक के रिजल्ट्स में नजर आती हुई आपको दिख रही है। इनकम, नेट प्रॉफिट में डेफिनेटली ग्रोथ है, लेकिन नेट प्रॉफिट के और भी चीज़ें होती हैं। ये जो की फैक्टर्स हैं बैंक के वो देखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं आपको। और ओवरऑल अगर हम देखें बैंक ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंचा हुआ है। तो ये भी एक चीज़ है जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी कि बैंक का जो वैल्यूएशन है वो हालांकि अपने प्रीवियसली 27-28 के आसपास बैंक चला करता था। अगर आप 10 की देखेंगे तो आज से 5 साल पहले 30-34 की प्राइस टू अर्निंग मिला करती थी एचडीएफसी बैंक को, जो गिर के अभी 20-22 के आसपास रह गई है। तो 20-21 इसकी एक एवरेज यहाँ पर
ये होल्डिंग है जो कि आपको यहाँ पर एक फेयर वैल्यू पे बैंक इस वक्त चल रहा है। शेयर की प्राइस की बात करें तो एक कंसिस्टेंटली अच्छी रिटर्न्स देने वाला बैंक ये रहा है। 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, हर पैरामीटर में कंसिस्टेंटली रिटर्न्स ये दे रहा है। तो एक अच्छा बैंक यहाँ पर ये साबित हो रहा है इन्वेस्टर्स के लिए, जहाँ पर एक अच्छी रिटर्न्स बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन पर्टिकुलरली रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन जैसे ही है, बहुत ज़्यादा कुछ पॉजिटिविटी नंबर्स में यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि अगर आप सिर्फ नेट प्रॉफिट को कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत पॉजिटिव नंबर्स यहाँ पर नजर आएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होंगे एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट। कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या आप लोग एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।